बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहला केस लेते हैं दो वेक्टर्स का, जब वो दोनों कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे बेटा ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। या फिर ऐसे बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। अगर बेटा दो वेक्टर ऐसे है तो इनको जो ऐड करने का तरीका है वो कैसा रहेगा, जो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, जो इनका रिजल्टेंट है वो इनके एडिशन के बरोबर रहेगा। किसके बरोबर रहेगा, इनके एडिशन के बरोबर। और किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में ए और बी है। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए ये एक फोर्स है 2 न्यूटन का और ये फोर्स है एक 3 न्यूटन का। अब ये फोर्सेस ऐसे रहने दो या फिर ऐसे रहने दो। 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है, तो देखो बेटा इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे, दोनों को ऐड करके। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और ये उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में 2 और 3 थे। तो ये कहलाएगा बेटा दोनों का रिजल्टेंट। बात समझ में आ रही। एक और देखो, जैसे ये है बेटा तुम्हारा 5 न्यूटन और ये है तुम्हारा 10 न्यूटन। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इनका रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे बेटा हम लोग, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। 15 और ये उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में 5 और 10 है। क्या क्लियर है। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम उनको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। और उसका जो डायरेक्शन रहता वो वही रहता जो दोनों का डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग केस लेते हैं when two vectors are in opposite direction। दो वेक्टर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, या फिर ऐसे। अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, दोनों को माइनस करके। रिजल्टेंट कैसा निकलेगा बेटा, दोनों को माइनस करके। ठीक है, रिजल्टेंट किसके बराबर रहेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है, और डायरेक्शन क्या रहेगा, जो बड़ा वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। ठीक है बेटा, देखो जैसा यहाँ पे ये एक वेक्टर है 3 न्यूटन, ये एक वेक्टर है 2 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन में आएगा। क्या बेटा क्लियर है। एक और देखते हैं, देखो ये है 10 न्यूटन और ये है 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, दोनों को माइनस कर दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रहते हो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हो माइनस। 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5।
बड़ा कौन है, 10 न्यूटन है, तो बेटा 10 न्यूटन के डायरेक्शन में आएगा। क्या क्लियर है बेटा? देखो ये है 20 न्यूटन और ये है 10 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट कैसा आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। और ये आप बेटा किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में ये दोनों थे। ठीक है, अब यही ऐसा है, अगर ये 20 है, ये 20 है और ये 10 है, अब दोनों कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा बेटा, माइनस करके 20 में से 10 गए, कितना बचा, 10, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 10। अब दोनों में बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, तो रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में आएगा, 20 के। तो बेटा हम लोग वेक्टर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं जब वो कैसे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में दोनों थे। जैसे ए और बी जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट है। लेकिन अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके। और डायरेक्शन कौन सा रहता है, जो बड़ी वेक्टर है, जैसा यहाँ बड़ी कौन था, 20, तो रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में, 20 के। यहाँ बड़ा कौन था, 10, तो रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में, 10 के। यहाँ बड़ा कौन था, 3, तो रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में, 3 के। ये तो बेटा हमने केस लिए जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम था या अपोजिट था। अब क्या हो बेटा, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल हो, यानी देखो अगर वेक्टर्स ऐसे हो जाए तो बेटा फिर तुम इनका रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे, ठीक है क्या नहीं। अभी तो हमने स्पेशल केस देख लिए जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में थे या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, ये तो अपने बहुत अच्छा वाला केस देख लिया। लेकिन क्या हो बेटा अगर वेक्टर्स ना ही सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी हम लोग बच्चों यही पढ़ेंगे और हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले बेटा हम लोग लेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट if two vector acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order। ये तो बेटा किताब की भाषा होगी, अब हम लोग इसको हमारी भाषा में समझते हैं। बेटा सबसे पहले एक बात याद रखना, ये लॉ है भाई, ये भाई हेड टू टेल लॉ। ठीक है बेटा, ये बात को समझो। अभी देखो जैसा मैं बताता, ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ठीक है, अब मेरे को बेटा दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। मेरे को ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी। ठीक है, ये निकालना है बेटा मेरे को। तो बेटा ए प्लस बी, तो पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ए। ये देखो ए ड्रॉ करा। बेटा मैंने बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, क्या मैं इस ए वेक्टर को कहीं पे ही बना सकता, मेरे को केवल क्या सेम रखना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखो बेटा मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रखा, सेम रखा। तो ए प्लस बी तो मैंने पहले क्या बना लिया, ए। अब क्या बनाओ, बी। बेटा बी कैसे बनाएंगे, तो पहले कौन है, ए,
तो ए के हेड पे बी का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। ए के हेड पे बी का क्या आना चाहिए, टेल। तो ये देखो बेटा, ए के हेड पे बी का टेल, ये ठीक है। अब बेटा एक तीसरा साइड बनाओ, देखो ये मैंने तीसरा साइड, जिससे ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए ये। अब ये क्या था, ए प्लस बी, तो बेटा इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होना चाहिए, बी के, यानी ये कहलाएगा दोनों का रिजल्टेंट, ए प्लस बी का रिजल्टेंट। नहीं समझे, चलो एक और करते हैं। ये अगर ऐसा लिखा रहता बेटा, बी प्लस ए, तो अब पहले किसको बनाते थे, बी को। देखो बी को बनाया हमने, ठीक है, बी को बनाए। अब किसको बनाएंगे, ए को, लेकिन कैसा बनाएंगे कि बी के हेड पे ए का टेल आए, बी के हेड पे ए का टेल आए, ये देखो ये, ठीक है। ये कौन था, बी, और ये कौन था, ए। तो अब एक वेक्टर बनाओ जो बी से कहाँ पे जाए, ए के तरफ। देखो क्लोजिंग वेक्टर बनाना है, ये क्लोजिंग वेक्टर बनाते हैं हम लोग। देखो बी से कहाँ पे आ रहा है, ए के तरफ, ये रहेगा दोनों का रिजल्टेंट, बी प्लस ए। क्या क्लियर है, चलो एक और देखते हैं बेटा, समझ में आना चाहिए। देखो जैसे ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, वेक्टर P और वेक्टर Q। अब बेटा मेरे को निकालना है P प्लस Q। क्या निकालना है बेटा, P प्लस Q। तो बेटा हम पहले क्या बनाएंगे, वेक्टर P बनाएंगे। ये लो बेटा वेक्टर P बनाए। अब बेटा P के हेड पे Q का टेल, तो देखो बेटा ये P का हेड है, इस पे Q का टेल बना लेंगे। ये लो बेटा Q का टेल, ये देखो, ठीक है। ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q। अब एक तीसरा साइड बनाओ जिससे ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, P से Q के तरफ। तो ये देखो P से Q की तरफ, ये कहलाएंगी दोनों की रिजल्टेंट, P प्लस Q। बेटा रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। अब अगर ये लिखा रहता Q प्लस P, तो पहले हम लोग क्या बनाते थे, Q बनाते थे। ये देखो Q बनाया हमने, ये बना लिए Q, ठीक है। अब बेटा Q के हेड पे P का टेल, ये लो Q के हेड पे P का टेल। अब बेटा तीसरा साइड बनाओ जो कहाँ से कहाँ हो, Q से P की तरफ, ये देखो Q से P की तरफ, तो ये कहलाएगा Q प्लस P का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ Q एंड P। तो देखो बेटा ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लंबाई जब तुम एग्जैक्ट मेजरमेंट से करेंगे तो बेटा दोनों की जो लेंथ है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। और बेटा दोनों का डायरेक्शन तुमको डायग्राम में दिख रहा हूँ कि दोनों क्या है, पैरेलल है। यानी बेटा यहाँ पे P प्लस Q और Q प्लस P दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। यानी कि बेटा P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P। यानी यहाँ से एक बात निकल के आती है कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में हम केवल क्या चेंज करते हैं, ऑर्डर। P प्लस Q तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q प्लस P। तो बेटा वेक्टर एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। क्या बात समझ में आ रही बेटा, देखो ये एक वेक्टर है बेटा A, ये दूसरी वेक्टर है B। अब मेरे को A और B का रिजल्टेंट निकालना है, यानी A और B को क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले मैं क्या बना लूंगा बेटा, A, देखिए A बनाया मैंने। अब A के हेड पे क्या बनाऊंगा, B का टेल। ये देख भाई A के हेड पे B का टेल, ये थी A
और ये बी। अब एक तीसरी वेक्टर जो ए से कहाँ पे जाती हो, बी पे, ए से कहाँ पे जाती हो, बी पे, ये कहलाएंगी बेटा इनकी रिजल्टेंट। ठीक है बेटा, तो ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया बेटा। इतनी किताबी भाषा अगर नहीं भी समझे ना हम लोग तो कोई नहीं, हमको जो मैंने बताया वही बात, इतना है कि सिंपल तरीके से बताया हमने। कैसा लॉ है बेटा, ये हेड टू टेल लॉ है, यानी पहली वेक्टर की हेड पे दूसरी वेक्टर का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। अब इसी तरीके से बेटा हमारा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके अंदर बेटा किताब के अंदर एक अच्छा सा बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा रहता है, हम लोग इसका मतलब समझते हैं। ये बच्चों इसका स्टेटमेंट है, एग्जाम के लिए बेटा स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा ना हमको। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram drawn from the same point। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले कौन सा लॉ है, टेल टू टेल लॉ है। देखो जैसे बेटा ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। अब हमको a प्लस बी करना है, तो बेटा a प्लस बी, पहले किसको ड्रॉ करो, a को। ये हमने ड्रॉ कर लिया बेटा a को। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्या अच्छे समझ में आए, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये है a, तो बेटा हमने पहले किसको बना लिया, a को। टेल टू टेल यानी अब a की टेल पे किसकी टेल बनाओ, b की। a की टेल पे किसकी टेल बनाओ, b की। ये a और ये b। ठीक है, देखो दोनों की टेल एक जगह पे बना है। अब क्या कर बेटा, a के हेड से एक लाइन बना ले, ए के हेड से एक लाइन जो किसको पैरेलल है, बी को, और बी के हेड से एक लाइन जो किसको पैरेलल है, ए को। ऐसा करके बेटा हमने क्या कंप्लीट कर लिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए। क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब बेटा जहाँ पे दोनों की टेल थी उसी पॉइंट से क्या बना ले, एक डायगोनल बना ले। तो ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों की रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों की रिजल्टेंट को। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं। अब देख फिर से देख, अगर यही बेटा लिखा रहता b प्लस ए, बी प्लस ए, तो बेटा हम किसको ड्रॉ करेंगे, पहले b को ड्रॉ करेंगे। देखो b को ड्रॉ कर दिया हमने, b को ड्रॉ करे पहले। अब बेटा b की टेल पे किसकी टेल बनाएंगे, a की। चलो b की टेल पे किसकी टेल, a की, ये बना दिया बेटा हमने a। अब a के हेड से एक लाइन जो किसको पैरेलल है, b को, और b के हेड से एक लाइन जो किसको पैरेलल है, a को। तो ये क्या कंप्लीट हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब एक डायगोनल बना दो वहीं से जहाँ पे दोनों की टेल थी, ये कहलाएंगे बेटा दोनों की रिजल्टेंट, b प्लस ए। तो देखो बेटा जैसा तुमको डायग्राम में दिख रहा होगा कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो बेटा b प्लस ए और a प्लस बी दोनों वेक्टर है, बेटा वेक्टर को ऐड करके क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। a प्लस बी, ए वेक्टर है, बी वेक्टर, दोनों को ऐड करके भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो दोनों वेक्टर का देख बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों वेक्टर a प्लस बी वेक्टर और b प्लस ए वेक्टर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये बात तो पिछली बार बताया मैंने कि वेक्टर एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। बेटा अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड हम लोग बाद में करेंगे।
अब देखो बेटा, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी। तो बेटा पहले किसको बना लेंगे, वेक्टर ए को, वेक्टर ए को। अब बेटा वेक्टर ए के टेल पे किसको बनाओ, वेक्टर बी के टेल को। तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या करो बेटा, बी के हेड से एक लाइन बनाओ जो ए को पैरेलल है, ए के हेड से एक लाइन बनाओ जो बी को पैरेलल है। देखो ये क्या कंप्लीट हो गया, पैरेललोग्राम। अब क्या बना लो, एक डायगोनल। तो ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के रिजल्टेंट को। क्या बेटा क्लियर है, ठीक है क्या नहीं बेटा। चलो, ये ग्राफिकल मेथड था बेटा।